इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी जर्नल पोजीशन पे हमें कैसे नोड को इंसर्ट हम कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट एंड का कोड देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे इंसर्ट एट एनी जर्नल पोजीशन। तो जब हमें किसी जर्नल पोजीशन पे ऐड करनी होती है नोड को तो तीन केस बनते हैं, राइट। फर्स्ट केस तो ये है कि kth पोजीशन पे आपको ऐड करना है, जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था किस तरीके से हम kth नोड पे इंसर्ट कर सकते हैं किसी गिवन नोड को, राइट। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको एक गिवन नोड दे रखी है, उससे पहले इंसर्ट करना है या फिर उस गिवन नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। तो ये तीनों केस जर्नल इंसर्शन वाले केस हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक गिवन नोड है, उससे पहले हमको डेटा को इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया तो आप आफ्टर दिस नोड भी कर लोगे आसानी से। और kth वाली नोड का तो मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में लॉजिक डिस्कस किया हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। बस यहाँ पे हमें 2 पॉइंटर्स का ध्यान है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सपोज मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना लेता हूँ पहले। सो ये हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंसिडर करी। यहाँ पे हमने डेटा को स्टोर किया है और ऊपर हमने नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर किया है और नीचे वाले बॉक्स में प्रीवियस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। सो किसी जनरल पॉइंट पे अगर हमें इंसर्शन करना है तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको kth नोड पे इंसर्ट करना है, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट, अगर k की वैल्यू 3 है। या ये हो सकता है कि आपको इंसर्ट करना है आफ्टर अ गिवन नोड, राइट, इंसर्ट आफ्टर गिवन नोड। सपोज आपको नोड दे दी 3, इसके बाद आपको डेटा इंसर्ट करना है। या हो सकता है इंसर्ट बिफोर गिवन नोड बोला हुआ है कि किसी गिवन नोड से पहले इंसर्ट करना है। 3 गिवन दे रखा है नोड, उससे पहले आपको इंसर्ट करना है। तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमने बात करी थी kth नोड पे कैसे हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड थोड़ा सिंपलर है एज कम्पेयर टू इंसर्ट बिफोर अ गिवन नोड। दोनों ही सेम है, बट इंसर्ट बिफोर नोड में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आफ्टर नोड आपको खुद से करना है, काफी इजीली आप कर पाओगे अगर आप इंसर्ट बिफोर अ गिवन नोड समझ गए तो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। सो किस तरीके से हम करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप तो एज यूजुअल कॉमन ही रहने वाला है। सबसे पहले हमें जो गिवन नोड है उसको क्रिएट करना होगा। तो सपोज उसका डेटा d है, तो हम उस नोड को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम नोड को क्रिएट करने के लिए उसका एड्रेस स्टोर करेंगे n के अंदर और सिंपली न्यू नोड और विद गिवन डेटा, सपोज d है डेटा, तो उसको हम पास करके नई नोड को क्रिएट कर देंगे। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये नोड क्रिएट होगी, यहाँ पर डेटा होगा। सपोज डेटा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर उसका डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दोनों अभी नल। ठीक है, ये हमारी इस स्टेटमेंट के थ्रू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब सबसे मेन काम अब आता है, जिसके अंदर हमें इस वाली नोड और इस वाली नोड के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना है। इन दोनों नोड के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना है और इन वाले लिंक को हटाना है, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सेकंड स्टेप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। सो हमें एक की गिवन होगी कि जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, राइट। हम कोड लिख रहे हैं इंसर्ट बिफोर गिवन नोड वाला। इंसर्ट बिफोर मतलब एक नोड हमें गिवन होगी, उससे पहले हमको इंसर्ट करना है नई नोड को अपनी। तो हमें ये जो इंसर्ट बिफोर, किस नोड के बिफोर हमें इंसर्ट करना है, एक गिवन की नोड के। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हम इस गिवन नोड तक पहुंचे। सपोज की वैल्यू 3 है तो थर्ड तक पहुंचे, इससे पहले इंसर्ट करना। अगर की वैल्यू 4 है तो 4 पर पहुंचे, 4 से पहले इंसर्ट करना है, राइट। तो इस केस में मैं ले रहा हूँ की को 4 हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीच टू दैट नोड, रीच टू द गिवन की नोड, जो भी गिवन की नोड है उस पर पहुंचना, राइट। सपोज हम यहाँ पर आ गए, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ विद करेंट। करेंट नोड पे हम आ गए, की वैल्यू 4 थी, 4 जिसकी डेटा 4 है उस नोड पे मैं पहुंच गया हूँ। इससे पहले मेरे को अपनी गिवन नोड को इंसर्ट करना है जिसका डेटा d होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिंक्स वाला काम करना है, राइट। थर्ड स्टेप में लिंक्स वाला काम करना है, यहाँ पे मैं उसको करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करते हैं। तो करंट का प्रीवियस होगा, ये वाली जो नोड होगी करंट का प्रीवियस होगी। करंट के प्रीवियस से मैं इसका डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ये करंट है, इसके प्रीवियस में 3x लिखा है जो कि इसका एड्रेस है, तो करंट के प्रीवियस से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले करूँगा मैं करंट का जो प्रीवियस है, राइट, ये वाली नोड, इसके नेक्स्ट के अंदर, इसके नेक्स्ट के अंदर अभी क्या रखा है 4x, मतलब इसका एड्रेस, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट ना करा के इसको पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर हम n डाल देंगे।
इट इक्वल टू एन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इससे क्या होगा, ये जो लिंक था ये स्टैब्लिश हो जाएगा, एक वन वे वाला, ये इसको अब पॉइंट करेगा, इसको नहीं पॉइंट कर रहा। सेकेंड हमें क्या काम करना है, जो नई नोड बनी है उसके प्रीवियस में 3x डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे पहले आने वाला है, तो वो भी हम काम कर लेते हैं। जो नई नोड बनी है, सॉरी, न्यू नोड के प्रीवियस के अंदर हम क्या डाल देंगे, करंट का प्रीवियस, क्योंकि करंट का प्रीवियस तो अभी भी वैलिड है, क्योंकि हमने करंट में कोई चेंज नहीं करा है, जो भी चेंज करा है इसमें चेंज करा है। तो इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, 5x, जो कि इसका एड्रेस है। साथ ही साथ इस वाली नई वाली नोड के प्रीवियस में हमने डाल दिया करंट का प्रीवियस, मतलब इसका एड्रेस 3x, तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 3x इसके प्रीवियस में। तो ये भी अब इसको पॉइंट करने लग गया। तो इन दोनों का कनेक्शन तो हो गया, अब इन दोनों का कनेक्शन करना है, नई नोड का और करंट नोड का। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करने वाले हैं नई नोड के नेक्स्ट के अंदर करंट डालेंगे, ठीक है। तो नई नोड के नेक्स्ट के अंदर हमें करंट को डालना है, राइट। उसके बाद हमें क्या होगा, ये वाली लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा और इसके नेक्स्ट में आ जाएगा 4x। अब हमें क्या करना है, करंट नोड के प्रीवियस में जो भी ये रखा हुआ था उसको चेंज करके नए नोड रखना है। तो करंट के प्रीवियस के अंदर हम डालेंगे n को, नई नोड को। तो ये जो लिंक था ये यहाँ से हट जाएगा और इस तरीके से ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब ये जो नोड है वो इनके बीच में इंसर्ट हो गई, मतलब बिफोर 4 ये इंसर्ट हो गई। वही हमें करना था, इंसर्ट बिफोर अ गिवन की वैल्यू 4 थी, डी जो डेटा हमें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू 5 थी, तो हमने उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है बिफोर नोड 4 इन स्टेप्स की मदद से। अब इसमें कुछ कॉर्नर केसेस होंगे जो हमें डिस्कस करने होंगे, तो हम उनको अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। देन फोर्थ स्टेप हमें क्या करना होता है, पहले जनरल केस के बारे में लिखते हैं, देन फोर्थ पे हम लिखते हैं अपने कॉर्नर केसेस के बारे में, कॉर्नर केसेस। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला कॉर्नर केस तो ये हो सकता है कि अगर हमारी जो गिवन की है वो हेड के बराबर हो, मतलब 7, अगर हमें की वैल्यू 7 हुई, दैट मीन्स हमें इससे पहले इंसर्ट करना है। तो उस केस में हेड में चेंजेस होने वाले हैं और उस केस में ये हैंडल नहीं कर पाएगा, जो हमने ये कोड लिखा है वो उस केस को हैंडल नहीं कर पाएगा जब की वैल्यू हेड के डेटा के बराबर होगी। तो हमें उस केस को हैंडल करना है इफ जो की है वो इक्वल टू हेड के डेटा के बराबर होगी, ठीक है। तो इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे भी देखेंगे। एक तो ये केस हैंडल करना होगा। सेकंड जो केस हमें हैंडल करना होगा वो ये होगा इफ की इज नॉट प्रेजेंट, राइट, इफ की नॉट प्रेजेंट। सपोज हम बोल रहे हैं कि 10 से पहले इंसर्ट करो, 10 तो है नहीं लिंक लिस्ट में, तो उस केस को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो ये दो कॉर्नर केसेस जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं कोड पे और अच्छे से ही समझ में आएगा। सो जो भी हमने डिस्कस किया वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। हमें रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना, वॉइड इंसर्ट बिफोर नोड, और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या क्या, एक तो हमें हेड मिलेगा ताकि लिंक लिस्ट में हम सब कुछ कर सकें, ऑपरेशन जितनी परफॉर्म करने। साथ ही साथ हमें एक की मिलेगी जिससे पहले हमें इंसर्ट करना है, और एक डेटा मिलेगा जिसको हमें इंसर्ट करना है, राइट। ये तीन चीज़ें हमें मिलने वाली है। सो की क्या है, बिफोर विच वी हैव टू इंसर्ट द नोड, और डी क्या है यहाँ पे, डेटा विच वी हैव टू इंसर्ट। आई होप दोनों क्लियर होंगे कि की क्या चीज़ है और डेटा क्या चीज़। अब यहाँ पर हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस गिवन की तक पहुँचना है, राइट। सो स्टेप 1 हमारा होने वाला है क्रिएट द नोड। क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्रिएट द नोड। तो नोड क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है, नोड स्टार n इज इक्वल टू न्यू नोड विद डेटा d। तो एक गिवन डेटा डी की हमने नोड क्रिएट कर दी और n में उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। देन सेकंड स्टेप वो होने वाला है कि आप ट्रेवर्स करें लिंक लिस्ट के अंदर और गिवन की तक पहुंचे। तो रीच टू द गिवन की, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर बना लेता हूँ से करंट, और इसको इनिशियली हम हेड पे रखेंगे, फिर इसको हम ट्रेवर्स कराते रहेंगे वाइल करंट का डेटा इज नॉट इक्वल टू की। जब तक करंट डेटा की के बराबर नहीं है आप आगे आगे मूव करते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे मूव कराएंगे इसे करंट इक्वल टू करंट का, राइट। यहाँ पर एक केस हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा जब डेटा हमारे जो की है वो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कंसिडर ही नहीं होगी। तो उस केस में भी हमें चेक करना है कि हम कहीं लास्ट नोड से भी आगे ही ना चले जाएं, नहीं तो एरर आ जाएगी।
तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा वाइल करंट, जब तक करंट वैलिड है मतलब करंट नल नहीं है तब तक जाना है, साथ ही साथ जब तक करंट का डेटा की के बराबर नहीं तब तक आपको अंदर जाना है। जैसे ही करंट का डेटा की के बराबर होगा आप इस वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, वो भी सारे ऑपरेशंस करने हैं जो हमने अभी देखे, ठीक है। वो नोड का जो 4 हमने ऑपरेशंस देखते, 4 लिंक्स को हमें अरेंज करना है, वो चारों हमें यहाँ पे करना। उसको देखते हैं कैसे करना। सबसे पहले करना था, तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 लिंक द नोड्स। तो सबसे पहले करना है करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर नई नोड डालनी है, और नई नोड के प्रीवियस के अंदर जो करंट का प्रीवियस है वो डालना है, क्योंकि अब करंट का प्रीवियस अब नई नोड का प्रीवियस हो चुका है। साथ ही साथ अब हमें ये हमारी प्रीवियस वाली नोड और नई नोड कनेक्ट हो गया आपस में। अब हमें नई वाली नोड और जो करंट नोड है उनको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नई नोड के नेक्स्ट के अंदर हम करंट नोड को डाल देंगे, और करंट नोड के प्रीवियस के अंदर हम डाल देंगे नई नोड। तो इन 4 ऑपरेशन से हमारी जो नोड थी वो आपस में कनेक्ट हो चुकी है। स्टेप 3 इज कंप्लीटेड। लास्ट में हमें क्या करना है, नोड इंसर्ट हो गया। अब हमें कुछ कॉर्नर केसेस को हैंडल करना है। कॉर्नर केसेस लाइक जब हमारा जो डेटा है, इफ जो डेटा हमें इंसर्ट करना है वो इक्वल टू हेड के डेटा के बराबर, दैट मीन्स हमें किससे पहले इंसर्ट करना है, गिवन हेड से पहले इंसर्ट करना है। तो वो इंसर्टेड बिगिनिंग वाला कोड। तो यहाँ पर हम सिंपली फंक्शन कॉल कर देंगे इंसर्टेड बिगिन और डेटा पास कर देंगे डी। इस डेटा को आप इंसर्ट कर दो बिगिनिंग में और रिटर्न कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमें हेड भी पास करना पड़ेगा, और हेड बाय रेफरेंस पास होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें बाय रेफरेंस उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस केस को हैंडल कर रहे हैं। अब एक केस वो भी है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट एम्प्टी हो, मतलब कोई हो ही ना, कुछ लिस्ट के अंदर डेटा ही ना हो, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ हेड इज इक्वल टू नल देन वी हैव टू जस्ट सिंपली रिटर्न, ठीक है। और एक और केस यहाँ पर है, सपोज की जो है वो हमें मिली ही ना लिस्ट के अंदर, ठीक है। जिस की को हम ढूंढ रहे हैं, जिससे पहले हमें इंसर्ट करना है, वो मिले ही ना। अगर वो नहीं मिलेगी तो जब आप यहाँ पे उस की तक पहुँचने का प्रयास करोगे, तो आप पहले 7 पे गए, सपोज 10 हमें की, तो हम 7 पे जाएंगे, देन 3 पे, देन 5 पे, देन 4 पे, उसके बाद हमें मिलेगा ही नहीं 10, तो हम यहाँ पे करंट हमारा नल हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं नल पे, तो लूप से हम बाहर आ जा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लूप से बाहर आएंगे, अगर हमारा करंट नल हुआ, इफ करंट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब हमें की नहीं मिली, तो हमें यहाँ से फिर भी रिटर्न करना, राइट। ये केस कब है, इफ वी डू नॉट फाइंड द की। अगर हमें की नहीं मिलती तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाकी स्टेप्स करें। तो आई होप नाउ कोड इज क्लियर। हमने हर एक कॉर्नर केस को यहाँ पे कंसिडर किया है और पूरा कोड लिखा है। एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा इंसर्ट बिफोर नोड। सपोज मुझे एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट कैसी दिख रही है, उसके बाद देखेंगे कहाँ इंसर्ट करना है। तो कुछ एरर्स हैं, उसको चेक करते हैं। ओके, ये गलत है। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। सो इस तरीके की हमारी लिस्ट बन रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। 5 एलिमेंट से 0 और 6 को हमने इंसर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4 से पहले कुछ नोड इंसर्ट करते हैं, राइट। बिफोर 4 हमें इंसर्ट करना है 14, और यहाँ पर हम हेड भी पास करेंगे और बिल्ड करते हैं इसको। तो 4 से पहले उसने 14 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हमें सपोज 1 से पहले 14 को इंसर्ट करना होता तो भी ये कर देता, राइट। लेकिन अगर 0 से पहले इंसर्ट करना होता, ये एक कॉर्नर केस है, मतलब हेड से पहले आपको इंसर्ट करना, तो उसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर देखो थोड़ी एरर आई है, देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ करी है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने डी को चेक किया है, डी इज इक्वल टू हेड का डेटा, बल्कि हमें की को चेक करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो गिवन की है अगर वो हेड के डेटा के बराबर है तो इंसर्टेड बिगिनिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डी को चेक कर रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इस वजह से वो कॉर्नर केस में एरर दे रहा है। कॉर्नर केस अच्छी तरीके से हैंडल नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, की आनी चाहिए, ना कि डी। डी तो हमें नई नोड बना के इंसर्ट करनी है, पहले से इंसर्टेड नोड की है उसके पहले इंसर्ट करनी है, तो वो चेक करना पड़ेगा जिसके पहले इंसर्ट करनी है। अगर वो हेड के डेटा के बराबर है, दैट मीन्स हमें हेड से ही पहले इंसर्ट करना है डेटा को, तो वहाँ पर हम इंसर्टेड बिगिनिंग कॉल करें। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, तो आई होप इट शुड वर्क। यस, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सपोज हमें ऐसी नोड हम इंसर्ट करते हैं जिससे जो लिस्ट में है ही नहीं 10, तो ये हमें क्या देगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली जो
है एज इट इज़ हमारा लिस्ट बनेगी, ये इंसर्ट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने इस कोड को लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।